गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं अक्टूबर 2023 की। ये टीवाई कॉम सेमेस्टर 6 की क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये एमकॉम, एमबीए, डीटीएल, बीबीए इन सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। एमकॉम एनईपी का जो न्यू सिलेबस आया है उन स्टूडेंट के लिए भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है टैक्सेशन। यूनिवर्सिटी कौन सी भी हो, जिस यूनिवर्सिटी में टैक्स का सब्जेक्ट होगा तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो यूजफुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी बोथ रिजिम से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम से। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, 16 मार्क्स के लिए कंपलसरी का प्रॉब्लम है। अभी मैं ये जो प्रॉब्लम है वो बोथ रिजिम से सॉल्व करने वाली हूँ, ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम। आप ये जो प्रॉब्लम है वो एक बार ओल्ड रिजिम से एक बार न्यू रिजिम से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर न्यू रिजिम का एक कॉलम अलग से बनाया है और उसी में उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। तो प्रॉब्लम पहले समझ लीजिए। मिस्टर भास्कर शेड़के has given following particular of his income and savings for the financial year ending 31st March 2024, यानी कि प्रीवियस ईयर है 23-24, तो असेसमेंट ईयर होगा 24-25। अभी जो टीवाई बीकॉम में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट या फिर एमकॉम के जो स्टूडेंट है उनके लिए यही असेसमेंट ईयर होगा 24-25। तो देखिए ग्रॉस सैलरी दी है 1,20,000। ये जो ग्रॉस सैलरी है हम ओल्ड रिजिम में क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स 2,500 एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन जो फिक्स होता है 50,000 वो माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 16। देन प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस दिया है, यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस है 1,30,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 14,500 एंड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है 3,400। तो हम जो 5 हेडिंग होते हैं टोटल इनकम के, पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, चौथा होता है कैपिटल गेन एंड पांचवा होता है अदर सोर्सेस। तो ये 5 हेडिंग लेंगे। उसमें से कैपिटल गेन का इंफॉर्मेशन कोई भी यहाँ पर नहीं दी गई है, बाकी के 4 हेडिंग के इंफॉर्मेशन है। तो हम वो उस सीक्वेंस से उस इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करेंगे। अभी यहाँ पर इनकम टैक्स पेड भी दिया है, लेकिन इसका कैलकुलेशन में कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस सैलरी दी गई है। नेट सैलरी अगर दी गई होती तो हमें ये ऐड करना होता है इनकम टैक्स पेड, लेकिन यहाँ पर नेट सैलरी नहीं दी है, यहाँ पर क्या दी है, ग्रॉस सैलरी दी है। तो हम ये जो इनकम टैक्स पेड है उसका कहीं पर भी इफेक्ट नहीं देंगे। यहाँ पर जी में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो है ही पेड 9,280 फॉर LIC प्रीमियम। ही डिपॉजिटेड PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड 8,000। ही इन्वेस्टेड 3,500 इन NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड मेड FD फॉर 5 years इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिक्स डिपॉजिट है 35,000। तो ये जो जी में इंफॉर्मेशन दी गई है वो सभी 80C के अंडर क्वालिफाइंग सेविंग्स है। 80C के अंडर क्वालिफाइंग सेविंग्स है, जो ओल्ड रिजिम में मैक्सिमम 1,50,000 डिडक्टेबल है, यानी कि आप 1,50,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। अगर उससे ज्यादा होगा तो मैक्सिमम 1,50,000 लेना है, यानी कि 1,50,000। लेकिन उससे कम होगा तो जितना आएगा उतना ही लेना है। तो हम ये डिडक्शन लेंगे ओल्ड रिजिम में, लेकिन न्यू रिजिम में ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। तो न्यू रिजिम में हम इसको नील बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर भास्कर शेड़के विथ बोथ रिजिम, ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम। तो ऊपर लिखिए कंपटीशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर भास्कर शेड़के। असेसमेंट ईयर है 2024-25 एंड प्रीवियस ईयर है 2023-24। मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर का कॉलम किया है। देन मैंने एक जो 2 कॉलम है मैंने ये इनर कॉलम लिए है। आप डायरेक्टली ये एक कॉलम स्किप कर सकते हैं और यहाँ पर एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर वैसे किया तो भी चलेगा। ये जो अमाउंट है सिर्फ हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो सकता है।
लेकिन मैंने एक कॉलम बढ़ाया है क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कैलकुलेशन, इसलिए। अगर आप डायरेक्टली भी यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्रोफेशनल टैक्स लेंगे और डायरेक्ट माइनस करेंगे तो भी चल सकता है। तो अभी हम कॉलम लेंगे पर्टिकुलर का, दो कॉलम मैंने इनर कॉलम किए हैं, एक कॉलम आउटर का जो है ओल्ड रिजिम का है और एक न्यू रिजिम का है। तो फर्स्ट हेडिंग हम लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में ग्रॉस सैलरी दी है 1,20,000। तो हम ग्रॉस सैलरी लेंगे 1,20,000। ये जो 1,20,000 है ये सेम न्यू रिजिम में भी आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो उसमें हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे 50,000। ये अमाउंट फिक्स है, मतलब आप जब भी कभी सैलरी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या फिर ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये अमाउंट फिक्स है 50,000। तो ये 50,000 लेंगे। और अभी ये न्यू रिजिम में भी अलाउड है, इसके पहले न्यू रिजिम में अलाउड नहीं थी, लेकिन असेसमेंट ईयर 2024-25 से ये अलाउड है। तो हम न्यू रिजिम में भी 50,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के। एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नील बताएंगे। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो ओल्ड रिजिम में माइनस होता है लेकिन न्यू रिजिम में नहीं होता, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स लिया है 2,500। तो इस तरह से हमने 50,000 प्लस 2,500, ऐसे 52,500 क्या किए, माइनस किए ग्रॉस सैलरी में से। 1,20,000 में से 52,500 माइनस किए, तो हमारे ओल्ड रिजिम से ग्रॉस सैलरी का जो इनकम है वो आया है 67,500। सो इनकम फ्रॉम सैलरी आया है 67,500 यहाँ पर। और ओल्ड न्यू रिजिम से क्या हुआ है, 1,20,000 में से सिर्फ 50,000 हमने माइनस किए हैं, तो हमारा यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी आया है 70,000। यानी कि ओल्ड रिजिम से आया है 67,500, न्यू रिजिम से 70,000, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स न्यू रिजिम में माइनस नहीं होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने माइनस किए। देन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम में डायरेक्ट बताए गए हैं, तो हम डायरेक्टली वो 14,500 लेंगे जो हमने प्रॉब्लम में देखा था, 14,500 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस है 1,30,000, वो भी हम डायरेक्ट लेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 14,500 ओल्ड रिजिम में भी और न्यू रिजिम में भी। इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,30,000 ओल्ड रिजिम में भी न्यू रिजिम में भी। कैपिटल गेन नहीं है तो यहाँ पर दोनों तरफ हम नील लिखेंगे। और अदर सोर्सेस में है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो दिया गया है 3,400। यहाँ पर ओल्ड रिजिम में भी लीजिए और न्यू रिजिम में भी लीजिए। अभी हमारे टोटल 4 हेडिंग हुए। पहला हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का हमने कैलकुलेशन किया है, वो आया है 67,500। देन ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में आया है 70,000। तो अभी हम पहले ओल्ड रिजिम की टोटल करते हैं। 67,500 प्लस 14,500 प्लस 1,30,000 प्लस 3,400, इनकी हमने टोटल की। और हमारी जो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है वो आई है 2,15,400। अभी न्यू रिजिम से कैलकुलेशन करेंगे, 70,000 प्लस 14,500 प्लस 1,30,000 प्लस 3,400, तो टोटल आया है 2,17,900। अभी हम इसमें से अंडर सेक्शन 80 जो है 80C से 80U तक डिडक्शन जो है वो हम माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो माइनस करना है डिडक्शन 80 के अंडर, वो सिर्फ ओल्ड रिजिम में होता है, न्यू रिजिम में ये मिलता नहीं है। तो न्यू रिजिम में हमने नील बताया है। ओल्ड रिजिम में अभी हम 80C के अंडर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, एलआईसी प्रीमियम एंड फिक्स डिपॉजिट, ऐसे 4 डिडक्शन लेंगे। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है 3,500, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ है 8,000, एलआईसी प्रीमियम है 9,280 एंड फिक्स डिपॉजिट है 35,000। तो इनकी टोटल आई है 55,780। तो हम 2,15,400 में से 55,780 माइनस करेंगे, तो हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम आया है 1,59,620।
और न्यू रिजिम में कौन से भी डिडक्शन नहीं मिलते हैं 80 के अंडर। सो यहाँ पर हमने नील बताया है, तो जितना हमारा ग्रॉस टोटल इनकम था उतना ही हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम आया है 2,17,900। तो जो हमारा टैक्स का अपर लिमिट है, जो लिमिट है वो है 2,50,000, यानी कि 2,50,000 के ऊपर अगर अमाउंट जाती है तो ही हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन ये दोनों अमाउंट कितनी आई है, 2,50,000 से कम आई है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक नोट देंगे, नेट टैक्सेबल इनकम बिलो टैक्स लिमिट, दैट इज ₹2,50,000, 2,50,000 से कम है उनका इनकम। सो इन बोथ रीजन नो टैक्स लायबिलिटी टू एसएससी। तो दोनों रिजिम में क्या होगा, तो जो एसएससी है उनको कोई भी टैक्स पेड नहीं करना है, क्योंकि उनका जो नेट इनकम है वो 2,50,000 से कम है, तो इसीलिए उनको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, कोई भी टैक्स उनको पे नहीं करना है। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कंप्लीट किया है। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार प्रॉब्लम दिखाती हूँ। आप 2 बार कैलकुलेशन करेंगे तो भी चलेगा, यानी कि ये जो टेबल है आप 2 बार निकाले और उसमें अमाउंट पुट कीजिए तो भी चलेगा, या फिर इस तरह से मैंने कॉलम बढ़ाया है, एक न्यू रिजिम का कॉलम किया है और एक ओल्ड रिजिम का कॉलम किया है, तो उस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो भी चलेगा। या फिर एक बार आप इस तरह से टेबल ड्रॉ कर लीजिए, पहले ओल्ड रिजिम से कैलकुलेशन कर लीजिए, वंस अगेन सेम आपको सोल्यूशन लिखना है। सिर्फ आपको क्या करना है कि प्रोफेशनल टैक्स नील दिखाना है, प्रोफेशनल टैक्स न्यू रिजिन में नहीं आएगा, और 80 की डिडक्शन जो है वो भी क्या बताने हैं, नील बताने हैं। उस तरह से आप वंस अगेन फिर से यही सॉल्यूशन लिख दीजिए तो भी चलेगा, या फिर इस तरह से मैंने कॉलम बढ़ाया है इस तरह से लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पर जो एसएससी है उनको कोई भी टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करनी है। थैंक यू।